हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस सेंड कर चुका हूं यूट्यूब पर। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हीटिंग ऑफ ओट्स टू मेंटेन मॉइस्चर फॉर स्टोरेज इज कॉल्ड एज। कहा गया है कि भंडारण है तो नमी बनाए रखने के लिए जई को गर्म करना कहलाता है। क्या कहलाता है? किल्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? किल्निंग, मतलब भट्टा बनाना। ठीक है, किल्निंग, भट्टा बनाना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग मेथड। आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग मेथड, प्रसंस्करण विधि की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्लॉकिंग। ठीक है, फ्लॉकिंग मतलब फ्लेकिंग है। ठीक है, और उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, फेमस मेथड ऑफ सोविंग ऑफ ओट्स। फेमस मेथड ऑफ सोविंग ऑफ ओट्स, जई की बुवाई की प्रसिद्ध विधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग जो है बुवाई की प्रसिद्ध विधि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सीड रेट रिक्वायर्ड इज फॉर ओट्स इज ऑफ ओट्स। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। जई के लिए आवश्यक बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? तो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव इरिगेशन इन ओट्स शुड बी। जई में दो लगातार सिंचाइयों के बीच अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए? वो होना चाहिए 15 दिनों का होना चाहिए अंतराल। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, एवरेज यील्ड ऑफ ओट्स। जई की औसत उपज कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ए वाला, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर टन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोपागेशन इन ओट्स डन थ्रोफ। जई में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्टेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेम्स के द्वारा। स्टेम्स मतलब होता है तने। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ओट्स फेवर्स मोस्टली, कि ओट मुख्यतः, जई मुख्यतः क्या पसंद करती है? ठीक है, बी है टेम्परेचर क्लाइमेट, मतलब समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, फिर उसके बाद आती है फैमिली टू विच ओट्स बिलोंग। जो जई है किस परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पोएसी। ठीक है, या पोएसिया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, फॉडर फ्रॉम ओट्स हार्वेस्टिंग इज। राइट आंसर है आई। पूछा गया है कि जई की कटाई से प्राप्त चारा है, क्या है? हाई, एक ऊंचा, एक ऊंचा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, ओट्स आर विच टाइप ऑफ ग्रासेस। जई किस प्रकार की घास है? इसका आंसर है एनुअल। एनुअल मतलब वार्षिक। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, आर ओट्स गुड एज क्रॉप कवर क्रॉप्स। आर ओट्स गुड एज कवर क्रॉप्स। पूछा गया है कि क्या जई आवरण फसल के रूप में अच्छी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यस, मतलब हाँ, अच्छी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, वर्सीम इज आल्सो नाउन एज। मतलब वर्सीम को और भी कहा जाता है या इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इजिप्टियन क्लोवर के नाम से इसका हिंदी में है कि मिस्त्री तिप्तिया घास। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, वर्सीम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। किस फैमिली से बिलोंग करती है वर्सीम? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फेबेशिया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांचिंग बिहेवियर एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्टिविटी वर्सीम इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। पूछा गया है कि
अपने शाखा व्यवहार और बाद की उत्पादकता के अनुसार वर्षीम कितने प्रकार की होती है? वर्षीम कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 4 प्रकार की वर्षीम। ठीक, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की वर्षीम होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि वर्षीम इज मेनली यूज्ड एज, वर्षीम मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो कैसे प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वर्षीम क्लोवर कैन आल्सो बी यूज्ड एज, पूछा गया है कि वर्षीम तिपतिया घास का उपयोग इस रूप में भी किया जा सकता है। किस रूप में? राइट आंसर है ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मतलब हरी खाद की फसल के रूप में भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। प्रोपगेशन कैन ओनली बी डन बाई, प्रोपगेशन कैन ओनली बी डन बाई, प्रसार केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर है सीड, मतलब बीज। उसके बाद आता है कैन वर्षीम बी यूज्ड एज है, पूछा गया है कि क्या वर्षीम का उपयोग घास के रूप में किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नहीं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। साइंटिफिक नेम ऑफ वर्षीम इज, वर्षीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्षीम का वैज्ञानिक नाम ट्रिफोलियम लेक्सांड्रिनम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीन फोडर एल्ड इफ वर्षीम टन्स प्रति हेक्टेयर, पूछा गया कि वर्षीम से हरे चारे की उपज टन प्रति हेक्टेयर कितने टन प्रति हेक्टेयर है? राइट आंसर है 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। क्रड प्रोटीन इन वर्षीम, वर्षीम में कच्चा प्रोटीन कितने प्रतिशत आता है? वो है 18 से 20%। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। द मेजर एसोसिएटेड वीड ऑफ वर्षीम क्रॉप्स इज, पूछा गया है कि वर्षीम की फसल का प्रमुख संबंध खरपतवार है, तो कौन सा है? चिकोरी है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि देयर आर सर्टेन एग्रोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट ऑकर इन द फील्ड, खेत में कुछ कृषि संबंधी समस्याएं होती हैं। फिर उसके बाद बताया आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस फॉर इट, आंसर द बिलो 3 क्वेश्चंस 172, 173, 174। कहा गया है कि उनका संबंध पहचाने, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 172, 173, 174। ठीक है, देख लेते 172वां। पहले क्वेश्चन, वाटर स्टेगनेटेड क्रिएशन डैम कंडीशंस, पूछा गया है कि जल का ठहराव नम स्थिति का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लेवलिंग फील्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड वाटर स्टेगनेशन, पानी के ठहराव से बचने के लिए खेत को ठीक से समतल करना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि क्लाउडी कंडीशन प्रिवेल्स फॉर लॉन्गर पीरियड, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अवॉइडिंग टू फ्रीक्वेंट इरिगेशंस ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। इसमें पूछा ये गया है कि बादल अधिक समय तक छाए रहने पर, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बादल वाले दिनों में बार बार सिंचाई से बचे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। लाइट पेनिट्रेशन एट द ग्राउंड इज curtailed ड्यू टू डिलेड कटिंग, पूछा गया है कि विलंब से कटाई के कारण भूमि का प्रकाश का प्रवेश कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए वाला, कटिंग द क्रॉप फ्रीक्वेंटली टू एक्सपोज द ग्राउंड फॉर एडेक्वेट लाइट अवेलेबिलिटी। कहा गया है कि पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए जमीन को खुला रखने के लिए फसल को बार बार काटना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्षीम क्रॉप इज, वर्षीम की फसल के लिए आवश्यक सिंचाई की संख्या है, तो इसकी क्या संख्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी वाला, 16 से 18। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। क्रॉप रोटेशन विथ वर्षीम रिकमेंडेड टू रिक्लाइम सॉइल इज, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राइस वर्षीम,
पूछा गया है कि मृदा सुधार के लिए बरसीम सहित फसल चक्र की सिफारिश की जाती है, तो किसकी? चावल और बरसीम। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, टू रिमूव चिकोरी वीट सीड फ्रॉम बरसीम सीड विच ऑफ दिस इज यूज्ड। इसमें पूछा यह गया कि बरसीम के बीजों से चिकोरी खरपतवार के बीज निकालने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 10% NaCl। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, बरसीम एनरिचेस सॉइल थ्रॉफ। पूछा गया है कि बरसीम मिट्टी को संबंध बनाती है, बरसीम मिट्टी से संबंध बनाती है, क्या? बी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन। तो इसमें बताया गया है कि सहजीवी नाइट्रोजन निर्धारण, क्या? सहजीवी नाइट्रोजन निर्धारण। सॉरी दोस्तों, ये फिक्सेशन है, फिक्सेशन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इन विच स्टेट बरसीम प्रोडक्शन इज मोर। तो इसमें पूछा गया है कि बरसीम का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, डेयरी मेटर यील्ड ऑफ बरसीम की सूखी पदार्थ उपज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी वाला, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, साइंटिफिक नेम ऑफ ल्यूसर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मेडिकागो सटाइवा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, ल्यूसर्न इज आल्सो कॉल्ड एज। ल्यूसर्न को और भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? अल्फा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न 183। पूछा गया है कि ल्यूसर्न इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। ल्यूसर्न किस प्रकार की फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टेम्परेचर मतलब शीतोष्ण। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रेनफेड ल्यूसर्न प्रोड्यूसेस अबाउट। पूछा गया है कि वर्षा आधारित ल्यूसर्न लगभग, तो इसका जो राइट आंसर है 48 टन्स ऑफ डेयरी मैटर पर हेक्टेयर पर ईयर। कहा गया है कि 4 से 8 टन सूखा पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, ल्यूसर्न कैन बी ग्रोन एज। पूछा गया है ल्यूसर्न किस रूप में उगाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, पेस्चर क्रॉप, चारागाह फसल। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ड्रॉट टॉलरेंट कैपेसिटी ऑफ ल्यूसर्न इज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, वेरी हाई। पूछा गया है कि ल्यूसर्न की सूखा सहन करने की क्षमता है, तो कितनी सूखा सहन करने की क्षमता है? बहुत अधिक क्षमता है सूखा सहन करने की। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, वाटर लॉगिंग टॉलरेंस इज। पूछा गया है कि जल भराव सहनशीलता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लो, कम। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, कैन वी ग्रोन एज अ कवर क्रॉप विथ। पूछा गया है आवरण फसल के रूप में उगाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वर्ले। ठीक है, वर्ले मतलब जौ। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सोइल सुइटेबल फॉर ल्यूसर्न कल्टीवेशन इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लोमी सोइल। कैसी सोइल? लोमी सोइल मतलब दोमट मिट्टी। पूछा गया था इसमें कि ल्यूसर्न की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो उसके लिए जो है दोमट मिट्टी है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ल्यूसर्न इज।
सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ल्यूसर्न इज। पूछा गया है कि ल्यूसर्न का उद्भव केंद्र है, तो कौन सा है उद्भव केंद्र? SW एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फॉडर क्रॉप इज। पूछा गया है कि सबसे पुरानी खेती की जाने वाली चारा फसलों में से एक है, कौन सी है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जाएगा ल्यूसर्न। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, आइडियल टाइम ऑफ सोविंग ऑफ ल्यूसर्न इज। राइट आंसर इज मई जून। ल्यूसर्न की बुवाई का आदर्श समय है क्या? मई जून। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पैरासाइटिक वीड फाउंड इन ल्यूसर्न इज। राइट आंसर इज ओरोबेंच। पूछा गया है ल्यूसर्न में पाई जाने वाली परजीवी खरपतवार है, कौन सी है? ओरोबेंच। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, सीड रेट ऑफ ल्यूसर्न। ल्यूसर्न की सीड रेट क्या है? ल्यूसर्न की बीज दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 20 kg प्रति हेक्टेयर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ ल्यूसर्न। तो पूछा ये गया है कि ल्यूसर्न की उर्वरक आवश्यकता कौन सी है? डी वाली, 25N, 120P और 40K NPK। तो ये उन्हीं का अनुपात दिया गया है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है ल्यूसर्न कैन बी ग्रोन इज इन। पूछा गया है ल्यूसर्न की सबसे अधिक ल्यूसर्न कैन बी ग्रोन इन। ल्यूसर्न को उगाया जा सकता है, तो राइट आंसर है दोस्तों सी, थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, मोस्ट रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ ल्यूसर्न। पूछा गया है कि ल्यूसर्न की सबसे अनुशंसित किस्म है, तो कौन सी किस्म है? सिरसा 9। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, बेस्ट सोविंग टाइम ऑफ ल्यूसर्न। ल्यूसर्न की सर्वोत्तम बुवाई का समय है, कौन सा है? वो है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर। कहा गया है कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े के नवंबर के अंत तक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सीड रेट ऑफ ल्यूसर्न। जो है ल्यूसर्न की बीज दर क्या है? इसका जो राइट आंसर है 15 kg प्रति हेक्टेयर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, फैमिली ऑफ ल्यूसर्न। ल्यूसर्न की फैमिली मतलब परिवार क्या है, कौन सा है इनमें से? राइट आंसर है दोस्तों लेगुमिनेशिया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इन इंडिया सनफ्लावर इज कॉमनली नाउन एज। राइट आंसर इज बी, सूरजमुखी। पूछा गया है कि भारत में सूरजमुखी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सूरजमुखी के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, एडिबल कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप्स आर। पूछा गया है खाद्य पारंपरिक तेल बीज फसलें हैं, तो कौन सी हैं? सनफ्लावर। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विंटर ऑयल सीड क्रॉप। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।